बॉर्डर बढ़ाने के मुद्दे पर संसद में फिर बरपा हंगामा, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर नारेबाजी। प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल के आरोपों पर बीजेपी ने जताई नाराजगी। बीजेपी ने कहा, आरोप सच तो सबूत रखे सदन के सामने, नहीं तो देश से तुरंत मांगे माफी। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल बिना दस्तावेजों के आरोपों का हवाई किला बना रहे हैं। यूपीए सरकार के समय भी मिले थे अडानी को एयरपोर्ट के ठेके। लोकसभा में राहुल ने पूछा, अडानी और मोदी का रिश्ता क्या कहलाता है? राहुल बोले, मोदी सरकार में दोस्ती के बल पर फल फूल रहे हैं अडानी। राहुल ने पूछा कि बिना अनुभव के अडानी को कैसे मिल जाते हैं किसी भी फील्ड में टेंडर। 609 नंबर से 2 नंबर पर पहुंचने पर जताई हैरानी। राहुल गांधी ने कहा कि यात्रा के दौरान पूरे देश में अडानी का शोर दिखा। लोग उनसे पूछते थे कि आखिर हर बिजनेस में कैसे नंबर 1 बन जाते हैं अडानी। संसद में राहुल गांधी का अडानी की नेटवर्थ को लेकर भी सवाल। बोले, 2014 से 2022 तक कैसे पहुंचा $140 बिलियन। राहुल ने कहा कि हर क्षेत्र में घुसे हैं अडानी, सड़क निर्माण से एयरपोर्ट तक बना रहे हैं। राहुल के सवालों पर संसद में मोदी है तो मुमकिन है कि गूंजे नारे। दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। राहुल गांधी ने अडानी से जुड़े पोस्टर लहराए तो बरपा हंगामा। स्पीकर ने टोका, सदन पोस्टरवादी के लिए नहीं है। राहुल गांधी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट का भी उठाया मुद्दा। अडानी पर शेल कंपनियों के जरिए टैक्स चोरी का लगाया आरोप। अडानी पर आरोपों के बीच कानून मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी को टोका। कहा, बिना आधार के यूं ही किसी पर नहीं लगा सकते आरोप। राहुल गांधी ने रिजिजू पर किया पलटवार। कहा, मैं आरोपों पर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे दूंगा। राहुल ने अग्निवीर योजना को बताया आरएसएस की स्कीम। बोले, सेना के पूर्व अधिकारी भी नहीं है इससे संतुष्ट। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे का भी किया जिक्र। सदन में बीजेपी सांसदों और मंत्रियों ने किया हंगामा। संसद में राहुल गांधी के अडानी को लेकर लगाए गए आरोपों पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का पलटवार। बोली, अकेडमी की जमीन पर प्रियंका और राहुल गांधी के नाम से बने हैं हॉस्टल। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी और गांधी परिवार को चुन चुनकर हमला बोला। अमेठी में मेडिकल कॉलेज के लिए आवंटित जमीन पर इस एक परिवार ने अपने लिए गेस्ट हाउस बना लिया है। स्मृति ईरानी ने कहा कि अमेठी का पहला मेडिकल कॉलेज 290 करोड़ का किसी ने दिया तो प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर कसा तंज। बोली, अमेठी ने जिन्हें बाहर किया उन्होंने प्रधान सेवक पर कटाक्ष किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि आज यहां एक सज्जन ने प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष किया है। राष्ट्र के संरक्षण के में अपने पराये का भेद नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी के बयान पर सीएम योगी का पलटवार। बोले, कांग्रेस ने हमेशा आस्था से किया खिलवाड़। भगवान राम और कृष्ण के अस्तित्व को नकार चुकी है कांग्रेस। सीएम योगी पर राहुल के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य बोले, ऐसी बातें यूपी नहीं करेगा बर्दाश्त। राहुल ने कहा था, यूपी में अधर्म में लिप्त है बीजेपी। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने की बजट की तारीफ। कहा, दुनिया में हो रही है भारत के बजट की चर्चा। यूपी में योगी सरकार संस्कृत शिक्षा को देगी बढ़ावा। खुलेगी 24 सरकारी संस्कृत कॉलेज। अभी राज्य में सिर्फ है 2 कॉलेज। उत्तर प्रदेश में 20 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र। सीएम योगी के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा पेश। राहुल गांधी के आरोपों पर बोली बीजेपी। का भ्रष्टाचार के आरोपी से और क्या कर सकते हैं उम्मीद। लोकसभा में निशिकांत दुबे ने राहुल के खिलाफ निकाली भड़ास। अडानी मुद्दे पर हंगामे के चलते बार बार संसद में हो रही है ठप। विपक्ष से प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में गतिरोध खत्म करने पर की थी बात। सिर्फ एक दल को छोड़कर सभी विपक्षी दल संसद में चर्चा को राजी। आम आदमी पार्टी चर्चा के लिए नहीं है तैयार।
अडानी विवाद पर बोली निर्मला सीतारमण, कहा एलआईसी और एसबीआई किसी भी तरह से फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर में शुरुआती कारोबार में 20% तक बड़ा शेयर विवाद के बाद एक दिन में 35% तक लुढ़का था शेयर। दिल्ली में मेयर पद के लिए बीजेपी और आम में घमासान जारी, दोनों पार्टियां एक दूसरे के मुख्यालय के बाहर कर रही हैं धरना प्रदर्शन। सोमवार को तीसरी बार चला दिल्ली मेयर पद का चुनाव, एमसीडी सदन में हंगामे के चलते रोकनी पड़ी कार्यवाही। दिल्ली एमसीडी में मनोनीत सदस्यों की वोटिंग को लेकर विवाद, आम आदमी पार्टी मनोनीत सदस्यों की वोटिंग का कर रही है विरोध। एमसीडी सदन में पीठासीन सत्य शर्मा ने मनोनीत सदस्यों के वोटिंग की कही थी बात। उन्होंने कहा था कि उपराज्यपाल ने जिन 10 मेंबर्स को नॉमिनेट किया है वो डाल सकते हैं वोट। मेयर के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, कल हो सकती है सुनवाई। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के चलते वृंदावन में गुरुकुल पब्लिक स्कूल 10 और 12 फरवरी को रहेगा बंद। चाचा शिवपाल यादव के आवास पर अखिलेश यादव ने की मुलाकात, 40 मिनट तक चली मंत्रणा। कांग्रेस नेता सिद्धरमैया का विवादित बयान, बोले संविधान के खिलाफ है हिंदुत्व, बीजेपी ने साधा निशाना। गुजरात के जूनागढ़ में गिर सोमनाथ से कांग्रेस विधायक विमल चुडासमा को कोर्ट ने सुनाई 6 महीनों की सजा, 2010 में हमले से जुड़ा है मामला। दुनिया के शीर्ष 20 अरबपतियों के लिस्ट में फिर शामिल हुए गौतम अडानी, अडानी ग्रुप के शेयरों में आया उछाल। टर्की में भूकंप से जान गंवाने वाले लोगों को अमृतसर में स्कूल में छात्रों ने दी श्रद्धांजलि, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की भी प्रार्थना की। श्रद्धा हत्याकांड में पेश चार्जशीट में आफ्ताब ने प्लान के साथ किया मर्डर, सबूत मिटाने के लिए केमिकल का किया इस्तेमाल। आरोपी आफ्ताब ने कबूला पेट्रोल डालकर जलाया श्रद्धा के टुकड़े, दोस्तों को चकमा देने के लिए चलाता रहा उसका इंस्टाग्राम। बिहार के मुजफ्फरपुर में छात्रों ने वीसी ऑफिस पर किया कब्जा, बोले कभी ऑफिस नहीं आते वाइस चांसलर। लखनऊ में इन्वेस्टर समिट से पहले योगी सरकार करेगी लक्ष्मण की मूर्ति का अनावरण, 12 फीट की है ब्रॉन्ज से बनी ये मूर्ति। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर, हाईकोर्ट के 6 नए एडिशनल जजों ने ली शपथ। चीफ जस्टिस राजेश बिंदल ने दिलाई नवनियुक्त जजों को एडिशनल जज पद की शपथ, 2 साल के लिए की गई है जजों की नियुक्ति। नंदप्रभा शुक्ला, क्षितिज शैलेंद्र और विनोद दिवाकर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एडिशनल जज पद की ली है शपथ, सभी अधिवक्ता कोर्ट से एडिशनल जज बनाए गए हैं। त्रिपुरा दौरे पर अगरतला पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विजय संकल्प रैली में रक्षा मंत्री ने लिया हिस्सा, बोले अगरतला में हुआ है विकास का बदलाव। त्रिवेंद्रपुरम में भाजयुमो ने राज्य सरकार के खिलाफ निकाली रैली, प्रदेश के बजट पर जताई नाराजगी। भीषण तबाही के बीच तुर्की में भूकंप का चौथा बड़ा झटका, तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.9 मापी गई। बौजवा के पास चौथे भूकंप का केंद्र, कल तुर्की और सीरिया में 7.8 तीव्रता का आया था भूकंप। तुर्की में ये 100 सालों की सबसे बड़ी आपदा है, करीब 3000 लोगों की गई है जान। भूकंप के झटकों से इमारतें ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिरी, मलबा सड़कों पर गिरने से चपेट में आई कई गाड़ियां। तुर्की ने भारत को बताया अपना दोस्त, भूकंप के बाद सहायता के लिए कहा शुक्रिया।